गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। पिछली क्लास में टॉपिक हमारा स्टार्ट हो गया था रेखाएं और कोण का। ठीक है, आज यही फिर से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जैसे ये सवाल है, ठीक है, एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन है ये। ठीक है, 6.2 का सेकंड सवाल। ठीक है, आपको मैंने सारे तरीके के कोण बता दिए थे। अंतः कोण क्या होता है, बाह्य कोण क्या होता है, एकांतर अंतः कोण क्या होता है, एकांतर बाह्य कोण क्या होते हैं, ठीक है, संगत कोण क्या होते हैं। तो वही चीज आपको इसमें लगानी है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लो क्या क्या दिया गया है। तो आपको बोला है कि ए बी जो रेखा है वो सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है। अच्छा, अगर यहाँ पे ऐसे दे रखा है ना कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के समांतर है और सी डी ई एफ के समांतर है, तो क्या आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि ए बी ई एफ के भी समांतर होगी? सही है या नहीं है ये जो लिखा है मैंने? यस मैम। सही है मैम। एफ के भी समांतर होगी, बिल्कुल होगी। यस मैम होगी। हाँ, तो इस टाइप के ना एक एक नंबर के सवाल पूछे जा सकते हैं। ये होगी, ठीक है। जब दो रेखा आपस में समांतर है, ये इसके है ये इसके है, तो तीनों आपस में भी समांतर होंगे हमेशा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या क्या दिया गया है। आपको दिया है y रेशियो z का अनुपात। ये क्वेश्चन क्या मैंने करवा दिया था? कोई तो बोलो। करवाया था मेरे ख्याल से, क्योंकि यस मैम। सभी क्लास में ये क्वेश्चन चैप्टर चल रहा है ना। ठीक है, मेरे ख्याल से नहीं करवाया था। चलो कर लेते हैं। हाँ, एक और बार मैम कर। एक्स का मान में 126 निकला था। 126 एक्स का मान। हाँ, कर लिया था ना। यस मैम कर लिया था। ठीक है ठीक है, ओके। जिसको नहीं आया वो क्लास के एंड में रुक जाना। और चलो नेक्स्ट वाले पे बढ़ते हैं। बेटा एक ये सवाल है, ये भी मैंने उसमें से उठाया जो आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है ना, प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन पेपर, उसमें से ही मैंने ये क्वेश्चन, हाँ, जो मैंने ग्रुप में पीडीएफ शेयर करी है आपको। और ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का भी है। उसमें भी ये सवाल है आपका। ठीक है, मेरे ख्याल से ये आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल वाला। यस मैम एग्जांपल है कोई। एग्जाम्पल नंबर 6 है ये, छठा क्वेश्चन है एग्जाम्पल। चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि एक बार पहले पूछा जा चुका है। तो समझते हैं क्या क्या दिया गया है। ए बी और सी डी पैरेलल है और सी डी और ई एफ पैरेलल है, इसमें भी सेम यही है। अच्छा, इसको ना फ्लिप करके कर रखा है, ये इस तरीके से है डायग्राम। मतलब ऐसा हो सकता था, इसको मैंने टेढ़ा करके इस तरीके से बना लिया। ठीक है, इस तरीके का ही डायग्राम है। चलिए, तो सबसे पहले दे रखा है कि ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है। ठीक है, परपेंडिकुलर भी दे रखा है, ई ए परपेंडिकुलर है, लंब है ए बी पे। तो परपेंडिकुलर है, लंब होता है तो 90 डिग्री का कोण बनता है ना, ये कोण 90 डिग्री का है। ठीक है, बीई एफ का मान, बीई एफ कहाँ है, बीई एफ, ये वाला जो कोण है ये है 55 डिग्री। ठीक है, हाँ, एक्स वाई और जेड तीनों का मान ज्ञात करना है, तीनों का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आपको साफ नजर आ रहा है, किसका मान निकालोगे जो इजीली हो जाए, जल्दी से बताओ। वाई का निकाल लेंगे। जेड का। क्या वाई और 55 डिग्री मिला के 180 के बराबर होंगे? यस मैम, वाई से निकल आएगा। वाई और 55 डिग्री मिला के 180 के बराबर होंगे ना। ये देखो, अगर ये वाली रेखा देखेगा, इन दोनों को देखना, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये वाली और ये वाली। ठीक है, मैम है। ये वाली ये वाली मान लो ये तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा हो गई। तो तिर्यक रेखा जो काटती चलती है
तो एक ही तरफ तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने हुए कोणों का योग हमेशा 180 के बराबर होता है। यस मैम। होता है, इसको हम संबंधित कोण भी कहते हैं बेटा। 3-4 नाम है इसके, संबंधित कोण हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। ठीक है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले कोण या संबंधित कोण का मान हमेशा 180 के बराबर होता है। ठीक है, योग का मान। चलिए, तो यहाँ से आप y का मान निकाल लोगे 180 में से घटा के 55 डिग्री। 180 में से 55 डिग्री घटा देते हैं, मैम 125। कितना आ जाएगा? 125 डिग्री। y का मान आ गया 125 डिग्री। ठीक है, अब देखो क्या y और x आपस में बराबर होंगे? x बराबर y होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन आप लोग मुझे बताओ क्यों होंगे x बराबर y? ये वाली संगत रेखा कोण। संगत कोण है, वेरी गुड, संगत कोण है। अब इन दोनों रेखाओं को देखो, ए वाली और सी वाली को ध्यान से देखिएगा, ए बी और सी डी वाली को। बेटा ये y जो कोण है और x जो कोण है, संगत कोण क्या होते थे? जो एक ही तिर्यक रेखा के एक ही तरफ हो, लेकिन एक कोण बाहर का हो और एक कोण अंदर का हो। ये तो होता था, एक कोण बाहर का हो ये तिर्यक रेखा के, और ये पैरेलल जो लाइन है समांतर रेखा के बाहर की तरफ का कोण है y, और ये x हमारा अंदर की तरफ का कोण है, लेकिन है दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ। तो ऐसे कोणों को हम क्या कहते हैं? ऐसे कोणों को हम संगत कोण कहते हैं। इसलिए x और y दोनों बराबर होंगे 125 डिग्री के बराबर। क्लियर है इतना? यस मैम। किसी बच्चे को मैम। नहीं है क्लियर तो पूछ लो। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। चलिए ओके, इतना हो गया। चलो अब क्या करूंगी मैं इसमें, देखो बेटा x और y का मान आ गया, x का मान आ गया 125 डिग्री और y का भी मान 125 डिग्री आ गया। अब सिंपल बचता है z का मान अब मुझे निकालना है आखिरी। तो z का मान निकालने के लिए ना थोड़ा सा आपको फिर से डायग्राम में देखना है और बिल्कुल ध्यान से देखना है। बेटा इन दोनों को देखना, ये वाली पैरेलल लाइन और ये वाली, ये दोनों भी तो आपस में पैरेलल है ना, समांतर है। यस मैम। अब इन दोनों समांतर रेखाओं की भी अब तिर्यक रेखा ना, देखो तिर्यक रेखा एक से ज्यादा हो सकती है, तो इस बार ना तिर्यक रेखा ए को मान लो। इस बार तिर्यक रेखा किसको मान लो? ई को मान लो। ये भी तो इन दोनों को दो अलग अलग बिंदुओं पे काटते हुए जा रही है। तिर्यक रेखा ई भी हो सकती है, तिर्यक रेखा ई भी हो सकती है, क्योंकि गुड इवनिंग बेटा, क्योंकि ये इन दोनों समांतर रेखाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पे काट रही है। तो ई को मैं एक तिर्यक रेखा ले लेती हूँ, लिख देती हूँ ई एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, ई क्या है? हमारा एक ट्रांसवर्स लाइन है ना। संबंधित कोण। हाँ लाइन। नहीं ट्रांसवर्स है, ई अभी ट्रांसवर्स है। हाँ, अब ट्रांसवर्स लाइन है तो अब मेरे को कोण डिसाइड करना है। तो देखो ये तिर्यक रेखा के एक ही तरफ कोण है, ये दोनों बिल्कुल, इन दोनों को पूरा देखना है एक साथ। भाई जो कोण है वो तिर्यक रेखा तक पहुंचना चाहिए, पूरा आना चाहिए, तिर्यक रेखा से शुरू करता हुआ और समांतर रेखा पे टच करता हुआ जाना चाहिए। यहाँ से शुरू करोगे तो यहाँ तक का पूरा ये कोण, यहाँ से शुरू करोगे यहाँ तक का पूरा कोण, ये दोनों कोणों का योग 180 होगा। को इंटीरियर एंगल ये तभी बनेंगे, संबंधित कोण तभी बनेंगे। आप ये नहीं बोल सकते यहाँ पे, अगर किसी को लग रहा हो कि मैम जो ये z है, z और ये बराबर हो, इन दो का योग होगा। बेटा z पूरा नहीं, पूरा z यहाँ तक लेना पड़ेगा, क्योंकि पैरेलल लाइन तो यहाँ से शुरू है यहाँ खत्म है ना। ये चीज आपको इसमें नोटिस करनी थी। सभी को समझ में आया मैंने यहाँ पे क्या बोला है? क्योंकि इस बार मैं ई को लिख रही हूँ, ट्रांसवर्स लाइन या तिर्यक रेखा ई है। चलो, तो कौन कौन से एंगल्स का सम 180 के बराबर होगा? पूरा एंगल ले लेना, एंगल FEA प्लस एंगल BAE। देखो FEA कौन सा हो गया? F से शुरू करता हुआ
ई से ए की तरफ को गया ये वाला बड़ा वाला कोण ऊपर वाला, और कोण बी ए क्या हुआ, बी से शुरू होता हुआ ए से शुरू होता है ई पे, ये वाला कोण। ठीक है, तो कोण एफ ई ए को क्या लिख दूं बेटा, यहाँ पे कोण एफ ई ए है z प्लस 55 डिग्री, z और 55 को जोड़ूंगी तभी तो पूरा एफ ई ए बन रहा है। तो क्या मैं यहाँ पे इस जगह z Yes, ma'am. 55 डिग्री लिख दूं? को इंटीरियर एंगल है या संबंधित कोण है। एंगल बी ए की वैल्यू आपको 90 डिग्री दे रखी है क्वेश्चन में, Yes, सॉरी हाँ बी ए ई की वैल्यू ये वाली 90 डिग्री दे रखी है ना, पाफ बना हुआ है 90 डिग्री का कोण है, इसकी जगह 90 लिख दूं बराबर। 90 और 55 को जोड़ दो कितना आएगा, 145 बराबर 180। z का मान कितना आ गया, 180 में से 145 को घटा दो, घटा के बताइए कितना आएगा। z में से 180 को 180 में से 145 को घटाऊंगी 35 डिग्री, 35 डिग्री, यही मेरा z का मान आ गया। आ गए मेरे तीनों एंगल्स। अब बताइए सभी को क्लियर हुआ? Yes, ma'am. yes, ma'am. कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आया हो? अच्छा यहाँ पे मैं संगत कोण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल समझ में। ठीक है, उतार लीजिए इसे, फिर अगला सवाल करते हैं। के बाद एनसीईआरटी, इसी एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन भी काफी अच्छा सवाल है। करेंगे उतार लिया बेटा सभी ने? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, पांचवा सवाल है ये वाला। ठीक है, तो अब डायग्राम को आपने देखना है। डायग्राम में दे रखा है पैरेलल है ए बी और सी डी। ए बी और सी डी आपस में कैसे है, पैरेलल है, समांतर है। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, और अगली चीज दे रखी है, एक एंगल दे रखा है पीआरडी। पीआरडी 127 डिग्री है और एपीक्यू 50 डिग्री है। एपीक्यू ये वाला हो गया 50 डिग्री, पीआरडी एक्सटीरियर एंगल, बाहर का कोण है ना 127 डिग्री, बाहर का कोण है ना एक्सटीरियर एंगल, ये 127 डिग्री है। आपको एक्स और वाई दोनों की वैल्यू निकालनी है, एक्स और वाई की। देखो सबसे पहला जो टास्क है वो आपको ये दे रही हूँ कि आप मुझे बताओ इसमें ट्रांसवर्स लाइन कौन सी होगी, कौन सी ट्रांसवर्स लाइन लोगे, तिर्यक रेखा कौन सी लोगे कि आपका मान आ जाए। मैम ए बी। ए बी तिर्यक रेखा लोगे? नहीं मैम पी आर। मैम सी डी। सी डी लोगे? अब रुक जाओ, मैं लूंगी पीक्यू। पीक्यू को देखो ना बेटा, पीक्यू को देखिए जल्दी से, मुझे वैल्यू चाहिए इसकी। इसे देखना, आपको देखना आना चाहिए तभी सवाल होंगे। पैरेलल लाइन कौन सी दे रखी है, ये है पैरेलल। बेटा पैरेलल लाइन को आप तिर्यक रेखा बोल रहे हो, ए बी और सी डी तो पैरेलल है ना, समांतर, इसको तिर्यक रेखा क्यों बोल रहे हो, ट्रांसवर्स क्यों होगी, ट्रांसवर्स इसको मानो ना। इसके लिए हम ट्रांसवर्स इसको मानेंगे पीक्यू को। तो बताओ ये 50 और ये एक्स का मान बराबर होगा, एक्स का मान 50 डिग्री होगा।
यस मैम। क्यों होगा? क्या ये एकांतर अंतः कोण है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स? यस मैम। ऐसी तो होता था, दोनों कोण अंदर के, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ, ये लेफ्ट हैंड साइड का, ये राइट हैंड साइड का। आया सभी को? एक्स की वैल्यू पता चल गई? यस मैम। ठीक है, देखो एपी क्यू, इसका मतलब एपी क्यू और पी क्यू आर आपस में बराबर है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ से मुझे एक्स के मान पता चल गया। और आपको कोई भी दिख रहा है? और कोई कोण है जो आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल या एकांतर अंतः कोण बना रहे हैं? ध्यान से देखो, तिर्यक रेखा दूसरी पीआर, मैम पीआर। पीआर तिर्यक रेखा को देखो तो कौन से दो कोण आपस में बराबर होंगे? वाई और आर। यस मैम, क्योंकि 127 वो बाहरी कोण है और अंदर ये अंतः कोण है। हाँ, तो ये किसके, वाई के बराबर होगा? यस मैम, 127। तभी बोल रहे हो वाई के बराबर होगा? गलत बोल रहे हो सर। पूरा 127 का मैम होगा, 50 प्लस वाई इज इक्वल टू फिर y का मान निकल जाएगा। 127। हाँ, ये आपने गड़बड़ करी ना, यही गड़बड़ सारे ज्यादातर बच्चे यही गड़बड़ करते हैं। देखो इस बार तिर्यक रेखा आप मानोगे पी आर को, ये रही, ठीक है, पी आर को मानोगे 2 पॉइंट में। अब बेटा कौन सा कोण एकांतर अंतः कोण है? ये पूरा कोण और ये पूरा कोण। अब वाई वाई को क्यों बोल रहे हो? वाई तो बेटा सिर्फ यहाँ तक है। मैंने आपको क्या बोला? तिर्यक रेखा से कोण शुरू होता हुआ समांतर रेखा तक जाना चाहिए, छूना चाहिए, तभी तो वो कोण पूरा बनेगा। तो ये वाला पूरा एंगल एंड ये वाला पूरा एंगल आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। ठीक है, सभी को समझ में आया? 80 के इक्वल होंगे ना? हाँ, ये वाले दोनों कोण आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, ये वाले। तो चलो लिख लेते हैं हम, लिख लो 27 आएगा। कि कोण, कोण क्या बोलोगे इससे? ए पी आर बराबर कोण पी आर डी हो जाएगा। ये भी एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो चलो लिख लो, एपीआर का मान किसके बराबर है? 50 डिग्री प्लस वाई डिग्री। 50 और वाई मिला के तो एपीआर बना रहे हैं, ये वाला और ये वाला पूरा। ये रख दो 127 के बराबर। वाई का मान कितना आ जाएगा? 127 में से 50 डिग्री घटा देंगे, 127 में से 50 डिग्री घटा दूं तो कितना इसका आंसर आ जाएगा? 77 डिग्री ना आ जाएगा, 77 डिग्री। क्लियर हो गया? एक्स का मान आ गया 50 डिग्री, वाई का मान आ गया 77 डिग्री। आगे यस मैम। यस मैम। नोट डाउन कर लो। मैम कर लिया। ठीक, बेटा किसी को भी प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन में नहीं आ रहा हो तो आप बोल लो। जरूरी नहीं है कि सभी को एक बार में समझ में आ जाए। हाँ बेटा, लेट ही तो नहीं होना था। मोहित कहाँ पे नहीं समझ में आया? मैंने आपसे बोला भी है माइक ऑन करके पूछ लो, क्योंकि एक बार मैं पूरा सवाल करवाती हूँ, फिर मत पूछा करो। मैम इन क्वेश्चन में तीर्थ रेखा देखी जाती है ना? दोबारा बोलो। मैम इन क्वेश्चन में तीर्थ रेखा देखी जाती है। हमेशा तिर्यक रेखा देखी जाती है? ऐसा मतलब तीर्थ रेखा से सॉल्व होता है कि हमेशा ये क्वेश्चन? क्या कह रहा है भाई? दोबारा बोलो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैम ये क्वेश्चन हमेशा तीर्थ रेखा से सॉल्व होता है। हाँ, क्योंकि जब भी क्वेश्चन में आपको पैरेलल दे रखा है ना, मुझे कैसे पता चला? यहाँ ये दे रखा है ना, आप किसी और तरीके से सॉल्व भी नहीं कर सकते। जब कोई भी दो रेखा आपस में समांतर होंगी, उसको ऐसे ही तो सॉल्व करोगे। जी मैम। कृष्णा बेटा दोबारा क्लास ज्वाइन कर लो अगर आवाज नहीं आ रही तो। मोहित माइक ऑन करके पूछो। अच्छा, दूसरा वाला पार्ट नहीं आया समझ मोहित? बेटा मैंने आपसे बोला ये वाला जो कोण है ना, ये जो पूरा कोण है, ये और ये एकांतर अंतः कोण है। पूरा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये जो पूरा कोण है ऊपर वाला, ये किससे मिलके बना है? वाई और 50 डिग्री पूरा मिला के ही तो ये पूरा बना रहे हैं।
तो इसलिए मैंने APR की जगह y और 50 लिख दिया। दो Yes, ma'am. कोणों से मिलके पूरा बना है ना। ठीक है मोहित? मैम 50 डिग्री और 77 डिग्री को क्या करना है? 50 डिग्री और 77 डिग्री को क्या करना है? कुछ नहीं करना, ये तो वैल्यू आ गई जो पूछी है ना आपसे, बोला है ना x और y का मान ज्ञात करो। 77। हाँ ये हो गया सॉल्व। दोनों चीज हमारी एकांतर अंतः कोण से ही होगी सॉल्व। ठीक है, आई होप सभी ने उतार लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। Yes, ma'am, उतार लिया है। ठीक है, अपना कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होंगी। छोटी क्लास में भी हमने पढ़ा है ना कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 के बराबर होता है। यस मैम। सभी को पता है। त्रिभुज है, उसके अंदर 3 कोण होते हैं, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C का मान 180 के बराबर ही होगा हमेशा। तो ये वाली जो चीज है ये आपकी एक्सरसाइज में आपकी लगेगी, तीनों कोण वाला। 2 और चीजें हैं इसमें, 2 और चीजें और तरीके के 2 कोण आते हैं। एक आपने सुना होगा एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? उसको हम हिंदी में बोलते हैं बहिष्कोण। एक्सटीरियर एंगल को क्या बोलते हैं? बहिष्कोण। चलो देखो क्या कहता है वो, इसी में आपको बता देती हूँ बहिष्कोण कहाँ है। बहिष्कोण मतलब जो बाहर की साइड हो, बाहर की तरफ। ABC तो अंदर के कोण हो गए, बहिष्कोण होगा ये। चलो, एक ही बहिष्कोण नहीं होता है, इस चीज का आपको कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। अगर 3 हमारे इंटीरियर एंगल है, अगर आंतरिक कोण 3 है तो बहिष्कोण भी हमारे 3 ही होंगे। देखो कैसे होंगे, मैं क्या कर रही हूँ, इन को आगे आगे एक्सटेंड कर रही हूँ। ठीक है, चलिए मैंने इस त्रिभुज का नाम दे दिया ABC। ये वाला कोण है अंदर के। अब बाह्य कोण की या बहिष्कोण की मैं बात कर रही हूँ। बहिष्कोण, बहिष्कोण एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, नाम दे देते हैं, ये D है, ये E है, ये F है। ठीक है, तो सबसे पहला वाला बहिष्कोण क्या होगा? ये वाला होगा, ये वाला, इसकी बात कर रही हूँ। तो हमेशा जो एक बहिष्कोण होता है ना बेटा, इस बहिष्कोण का नाम क्या है? कोण ACD है ना, इसका नाम। A से शुरू हो रहा है, C पे कोण है D। ACD तो बोलूंगी, यस और नो? यस मैम। बोलूंगी हाँ। तो बेटा ये जो कोण ACD है, ये कोण ACD है ना, इसका जो मान आएगा, इसका जो मान आएगा वो इसके अपोजिट वाले, इसके सम्मुख 2 कोणों के बराबर होगा, 2 कोणों के योग के बराबर। अब इसके अपोजिट कौन सा? देखो इसके जो साथ लगा हुआ है उसको नहीं देखना, इस बाहरी कोण के, बहिष्कोण के साथ में तो कोण C है, इसको नहीं लेना। इसके अलावा 2 कोण कौन से हैं? A और B, A और B है ना इसके अलावा। तो इस ACD का मान किसके बराबर हो जाएगा? कोण A प्लस कोण B के बराबर। ये हमारा प्रॉपर्टी है बहिष्कोण की। जो बहिष्कोण होता है वो अंदर के 2 अपोजिट कोणों के योग के बराबर है, सम्मुख कोणों के योग के बराबर। पहला वाला सभी को समझ में आ गया? यस मैम। चलिए इसी तरीके से और भी है, इस वाले को करते हैं। यहाँ पे ये बहिष्कोण है, ये वाला बहिष्कोण है, सेकंड वाला। क्या नाम हो जाएगा इसके? EAC, या इसको बोल दो CAE। जो बहिष्कोण CAE है ये किसके बराबर हो जाएगा? अब देखो इसके साथ वाला नहीं लेना, इसके साथ A है उसको नहीं लेना। A के अलावा क्या बचा? कोण B और कोण C। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। लास्ट वाला बहिष्कोण कौन सा है जो ये बन रहा है? इसका नाम देख लीजिए, कोण CBF। देखो B इसके साथ लगाया तो नहीं लेना, A और C के बराबर होगा, इसको छोड़ के A प्लस C। तीनों मैंने आपको बहिष्कोण या एक्सटीरियर एंगल दिखा दिए और इनके योग के बराबर ये होगा।
क्लियर सभी को? अब ये देखेंगे कि क्वेश्चंस में इनको हम कैसे यूज करेंगे। चलिए, रेडी है सभी एक क्वेश्चन करने के लिए? एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं इसी में करवा देती हूँ। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ट्राइंगल बना दिया मैंने। इसको मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया। ट्राइंगल का नाम, त्रिभुज का नाम है एबीसी, ये पॉइंट है डी। मैंने बोल दिया इसका मान ना, या इसका मान 50 डिग्री है, इसका मान 30 डिग्री है, तो आपको इस वाले कोण का मान निकालना है। निकाल सकते हैं? 80 डिग्री। कितना डिग्री? 80 डिग्री। हाँ, कैसा लगाया आपने? Yes, ma'am. नियम लगाया ना, यस एक्सटीरियर मैम। एंगल प्रॉपर्टी लगाया। 180। हाँ, आपको पता है जो कोण x है ना, कोण x है, इसका जो मान होगा इन दोनों के योग के बराबर होगा, कोण a और कोण b के बराबर, क्योंकि ये मैम जी वही 180 डिग्री। प्रॉपर्टी है। मैम जी मैंने 8th में करा था ना। हाँ बोलो क्या? मैम जी मैंने 8th क्लास में करा था ना, तो समझ में आ गया, एक बार कर लिए। हाँ, आ गया समझ में? यस मैम। वेरी गुड बेटा। तो x की वैल्यू आ गई 50 प्लस 30 डिग्री, कितना हो गया टोटल? 80 डिग्री। ठीक है, अच्छा एक ऐसे ही क्वेश्चन पोल में दे दूं? यस मैम, दे दो। Yes, ma'am. दे दो। बीच बीच में थोड़े पोल के क्वेश्चंस भी होने चाहिए। इसी में थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन बना रही हूँ। इस बार आपको वैल्यू दे रखी है इसकी, इस वाले एंगल की वैल्यू है 160 डिग्री। ठीक है, इस वाले एंगल की वैल्यू है 30 डिग्री। आपको इस वाले कोण का मान निकालना है। ठीक है, ऑप्शन में आपको दे रही हूँ, आप तब तक अपनी कॉपी में से सॉल्व कीजिए। कोण बी का मान निकालना है। ठीक है, 110 डिग्री, 120 डिग्री, 130 डिग्री या 140 डिग्री। कीजिए पोल में आंसर। I'm done. हो गया सभी का? गुड, वेरी गुड। मैम जी मेरा भी हो गया। हाँ, दोनों बच्चों ने आंसर किया, दोनों का ठीक है। गुड, मैंने भी कर ठीक है, डन मैम। गुड, वेरी गुड। अब तक तो सभी का ही ठीक है। वेरी गुड। गुड। हाँ, 6.3 जो एक्सरसाइज है ना, वो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पे ही बेस्ड है। 6.3 बहुत इजी एक्सरसाइज है। आज ना हम 6 मतलब पूरा 6 चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि अगली क्लास में हम अगला चैप्टर देखें। ठीक है, 14 में से 12 बच्चों का आंसर ठीक है। गुड, सभी को आंसर करना है बेटा। आज हमें चैप्टर 6 कंप्लीट करना है। 6.3 सबसे इजी एक्सरसाइज है। चलिए, गुड।
16 बच्चों का आ गया आंसर। काउंटडाउन स्टार्ट कर दो, मुझे बता देना। आखिरी के 5 सेकेंड्स और है। 5 4 3 2 1। चलो अपना अपना रिस्पॉन्स भी देख लीजिए और बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। 3 हाँ चलिए। 13। बहुत इजी सवाल था बेटा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बेटा ये जो कोण ACD है, ये बाहर वाला, इसका जो वैल्यू होगी, इसको छोड़ के मैंने बोला सी, इसके साथ में जो चिपका हुआ कोण है वो नहीं लेना। कोण के साथ में तो ये कोण है, इसका नहीं लेना। इसके अलावा जो दो कोण है उसके योग के बराबर होगा। कोण A प्लस कोण B के बराबर। ये है बहिष्कोण प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है। ACD Yes. का मान आपको दे रखा है 160 डिग्री। कोण A आपको दे रखा है 30 डिग्री। कोण B आपको निकालना है जो x के बराबर है। अब x का मान कितना आ जाएगा जब 30 यहाँ जाके घट जाएगा 160 में से? x का मान कितना आ गया? 130 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आया हो समझ? सभी को आ गया होगा बस। ठीक है, ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़े। यस मैम। अच्छा, एक और क्वेश्चन निकाला था मैंने, ये एग्जाम्पल का, उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 देखो। इस वाले में ना इसका सॉल्यूशन मत देखना, ये नहीं देखना आपने, इसको बिना देखे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले देखते हैं क्या क्या दिया है। कोण TQR का मान है 40 डिग्री, ये है 40 डिग्री। SPR भी दे रखा है, SPR है 30 डिग्री। और OT परपेंडिकुलर है, OT यहाँ पे लंब हो रहा है, तो ये वाला जो भी कोण है ना ये 90 डिग्री का होगा। आपको क्या क्या निकालना है? x और y का मान ज्ञात निकालना है, x और y का वैल्यू निकालनी है। तो कोई मुझे बताएगा कहीं पे अगर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लग रही है या एंगल सम प्रॉपर्टी लग रही है कि तीनों कोणों का योग 180 के बराबर है। हाँ अंश, इसके बाद एक और सवाल दूंगी, वो तो इजी था ना, वो सिर्फ समझाने के लिए था कि आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाओ। अभी उससे भी टफ सवाल दूंगी। नहीं समझ में आया? देखो देखो मैं कैसे करवा रही हूँ। देखो बेटा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी तो लग सकती है यहाँ पे, ध्यान से देखना कहाँ लग सकती है। देखो जो y है, ये y बाहर का एंगल है ना, तो y का मान देखो इस वाले त्रिभुज में देखना, PSR ये वाला ट्रायंगल है, तो y का मान P प्लस R के बराबर होगा। कोण P प्लस R, क्योंकि y के साथ वाला नहीं लेना, इसके ऑपोजिट तो P और R है ना। अब लेकिन R का मान तो मुझे पता ही नहीं है, R तो x है, P का पता है, y का भी नहीं पता। तो क्या दो अननोन वैल्यू हो हम निकाल सकते हैं? नहीं, मुझे कम से कम मेरे को यहाँ पे x का मान चाहिए, तभी y का निकल पाएगा ना। इसलिए अभी तो फिलहाल मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी नहीं लगा सकती, मुझे x का मान चाहिए पहले, तब लगेगा। अब x का मान आने के लिए मुझे कौन सा त्रिभुज देखना है? ये वाला देखना, छोटा वाला TQR देखिएगा। त्रिभुज या ट्रायंगल TQR को देखो, यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 के बराबर। 180 होता है। ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण, कोण T प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा ये। यस मैम।
तो यहाँ पे बाकी वैल्यू को क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। त्रिभुज का कोण गुण लगाया मैंने, त्रिभुज का कोण गुण, त्रिभुज का योग गुण, कोण योग गुण, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल टी की वैल्यू 90 डिग्री है ना, क्योंकि यहाँ पे लंब है, ये परपेंडिकुलर है। क्यू की वैल्यू 40 डिग्री देखिए आपको क्वेश्चन में, एंगल आर बराबर 180। 9 और 40, 90 और 40 कितने हो गए, 130 डिग्री। देखो कोण आर का मान क्या है, एक्स है ना, कोण आर की जगह एक्स लिख दो, क्योंकि एक्स से रिप्रेजेंट किया गया है। एक्स का मान आ गया 180 में से 130 घटा दूं, कितना आ गया, 50। एक्स का मान आ गया 50 डिग्री। अब एक्स की वैल्यू अगर 50 आ गई, अब मैं एंगल सम, अब मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दूं इस वाले ट्रायंगल में, जो भी मैंने आपको शो किया था ये वाला, अभी तो y का मान निकलेगा। अब y बाहर का एंगल है, तो y का मान हो जाएगा कोण P प्लस कोण x के बराबर, कोण P प्लस कोण x। अब कोण x का मान अभी अभी निकाला, कितना आया, 50 डिग्री। यहाँ पे लिखोगे बहिष्कोण लगाया, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगी है, बहिष्कोण गुण y बराबर कोण P का मान 30 डिग्री है, P बराबर 30 है, x अभी निकाला 50, y का मान कितना आ गया, 80 डिग्री। आया सभी को समझ? क्यों Yes, ma'am. बेटा क्या हुआ, क्लास क्यों लीव करनी है? कॉल आ रहा है बार बार। अच्छा, कॉल आ रहा है ना, ठीक है ठीक है, ओके। चलिए, सभी को समझ में आ गया? कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आया हो, जल्दी से करो, फिर मैं पोल में एक सवाल दूंगी आपको। हो गया। हो गया? पोल पोल में देता मैम जी। हाँ, पोल में सवाल दे रही हूँ मैं। ठीक है, अभी रुकिएगा। ये है सवाल आपका, स्क्रीन सभी को नजर आ रही है? अब इसका नाम मैं दे देती हूँ SP क्यू, ये वैल्यू है S, ठीक है। इसके बाद है, सॉरी, ये जो ऊपर है ये है S, ये वाला है P, ये वाला है Q, ठीक है। और बाकी है, ये T है, ये R है, ये T है, ये R है, ठीक है। दो कोणों का मान आपको यहाँ दे रखा है, आपसे पूछा गया है PRQ का मान, PRQ ये वाला, x का मान आपको यहाँ से बताना है। क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? PRQ का मान बताना है। मैम। चलिए, सभी अपने अपने कॉपी में सॉल्व करना शुरू करो, मैं आपको ऑप्शन देती हूँ। मैम वहाँ पे PS में 135 डिग्री लिखा है ना? हाँ, 135 और नीचे 110 है, 135 और नीचे 110। सी, ठीक है। 4 ऑप्शन मैंने आपको दे दिए, 60 डिग्री, 65 डिग्री, 70 डिग्री या 75 डिग्री। कीजिए बेटा। I'm done. हो गया बेटा? बच्चे क्लास Yes, लीव ma'am. करके क्यों जा रहे हो? अभी टाइम है हमारा 20 मिनट का। Done. वेरी गुड।
तीन में से बेटा, तीन में से अभी एक ही बच्चे का आंसर ठीक आया है। पी आर क्यू का मान। मैम अब देखना कितने बच्चों का सही आया। चार में से दो का सही, दो का गलत। मैम जी समझ में नहीं आ रहा, आप ही करवा नहीं आ रहा? चलो थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ मैं, ठीक है? हिंट दे रही हूँ, देखो एक्स का मान, थोड़ी सी मतलब देखो बेटा एक्स का मान तो ऐसे निकलेगा नहीं, है ना? एक्स का मान तो ऐसे निकलेगा नहीं, तो आपको ना, आपको यहाँ पे ये वाला मान अगर मिल जाए तो एक्स का निकल सकता है। तो सबसे पहले आपको ये क्यू का मान निकालना पड़ेगा। ट्राई करो क्यू का मान कैसे निकलेगा। हिंट दे दिया मैंने आपको, इस बार आना चाहिए। यस मैम। हम्म, चलिए समझ में आया बेटा हिंट जो मैंने दिया कैसे करना है क्वेश्चन? नो मैम। तो पहले क्यू की वैल्यू निकाल लो, उसके बाद अपने आप आर की वैल्यू भी आ जाएगी आपकी। नौ में से चार बच्चों का आंसर ठीक है। मैं करवाऊं क्या? यस मैम। चलो मैं करवा देती हूँ, ठीक है? बाकी अगर किसी का आ गया तो चैट सेक्शन में कर दो। तो बेटा x का मान तो ऐसे आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? हम करके देख लेते हैं एक बार। अगर x के लिए मुझे निकालना है तो मुझे ये दोनों एंगल चाहिए, तभी मैं यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ। p भी चाहिए, q भी चाहिए, लेकिन दोनों नहीं है, एंगल सम नहीं लग सकती। त्रिभुज का कोण जो योग कोण का जो योग है 180, वो यहाँ लग नहीं सकता। बाहर बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की, बहिष्कोण वाला। उसके लिए मुझे, अगर मुझे x का मान चाहिए तो मुझे ये वाली वैल्यू भी चाहिए, तभी x का आएगा, ठीक है? तो लेकिन मेरे पास यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो इसको मैं दो तरीके से सॉल्व कर सकती हूँ। मैं दोनों तरीके से आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, इस वाले कोण का मान निकाल रही हूँ, अंदर के क्यू का। ये मुझे चाहिए, तो क्या लिखोगे? कोण पी क्यू टी प्लस कोण पी क्यू आर। पी क्यू आर अंदर वाला और एक बाहर वाला। बेटा ये 180 के बराबर होंगे ना? यस 180 मैम। के बराबर होंगे? मैम इतना तो मैंने कर लिया था। बताओ। यस मैम। ठीक है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में बन रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में बन रहे हैं, तो आप इसे रैखिक युग्म भी बोल सकते हो, रैखिक युग्म, ठीक है? चलिए, लीनियर पेयर हो गए ये, रैखिक युग्म या लीनियर पेयर। बस आपको पी क्यू टी का मान पता है, 110 डिग्री है। पी क्यू आर यहाँ से निकल जाएगा। 180 में से जब मैं 110 डिग्री घटा दूंगी, कितना आ जाएगा पी क्यू आर का मान? 70। 70 डिग्री। ये आ गया 70 डिग्री।
अब यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लग सकती है, बहिष्कोण लग सकता है ना, बहिष्कोण का जो गुण है, इसके लिए ये 135 डिग्री जो होगा, कौन सा 135 डिग्री, कोण SPR जो एक्सटीरियर एंगल है, ये इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, कोण Q प्लस कोण R। तो इसके लिए तो इसके लिए तो अपोजिट कोण ये दोनों हुए ना अंदर के, क्योंकि आपको पता है इसके साथ वाला तो होता नहीं है, बाकी के दोनों कोण के योग के बराबर होगा। ये बहिष्कोण लग गया मैंने यहाँ पे। 135 डिग्री बराबर कोण Q आया 70 डिग्री, कोण R है x डिग्री। x का मान कितना आ जाएगा, 135 में से 70 डिग्री घटा दो, x बराबर आ गया यहाँ पे 65 डिग्री, 65 डिग्री। अब बताइएगा समझ में आया? मैम मेरा आंसर ठीक था। हाँ वेरी गुड बेटा, 3-4 बच्चों का सही था, गुड। अच्छा इसको ना दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। दूसरा तरीका कौन सा था, यही वाला कि मैम मैंने पता कैसे किया, क्या मैंने पता इससे कैसे किया। कैसे किया आपने? 135 से लिया होगा, पहले 135 प्लस कर दिया, फिर माइनस हाँ। 180। वेरी गुड, हाँ ये भी तरीका है इसका, जो आप इस बार निकाल रहे हो ना 135 और इसको जोड़ के ये भी 180 होगा। इस बार P का मान आ जाएगा, P का मान जो आएगा, P का मान जो आएगा उसके लिए 110 एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू इन दोनों के कोण के बराबर, योग के बराबर होगी। तो आप किसी से भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए बेटा एक और इसमें क्वेश्चन है, लास्ट सवाल है, उसको कर लेते हैं, जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, बट जरूरी नहीं है कि वो हो। बिल्कुल ये मत सोचना कि मुझे पेपर पता है, क्योंकि मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ, और जो मुझे लगता है कि अच्छे सवाल है ना, वो मैं आपको करवा रही हूँ। और आपको भी अगर लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको आता नहीं है ना, तो वो भी मुझसे पूछ लो, ठीक है। आपको जो भी क्वेश्चन हार्ड लग रहा है मुझसे पूछ लीजिए। ये है कोण, ये है त्रिभुज, सॉरी, ठीक है। O पॉइंट ये है, ये वाला कोण का मान आपको 54 डिग्री दे रखा है। पूरा जो कोण है रेड कलर से, मतलब एंगल Y का मान 54 डिग्री दे रखा है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि OZY और OZY और YOZ, OZY ये वाला और OYZ ये वाला, ये छोटा वाला, पूरा तो 54 है, ये छोटा वाला नहीं पता। कोण OYZ का मान निकालना है और कोण OZY, दोनों छोटे वाले त्रिभुज के अंदर वाले कोण आपने निकालने हैं, ठीक है। X का मान भी बेटा दे रखा है 62 डिग्री, ये भी आपको दे रखा है 62 डिग्री। तो सोचो जरा कैसे होगा। आपको क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है, बाइसेक्टर बोल रखा है यहाँ पे। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, इसको पता है बाइसेक्टर मतलब क्या होता है? समद्विभाजित कर रहे हैं कोण। समद्विभाजित का मतलब है कि दो बराबर हिस्सों में तोड़ रहे हैं, विभाजित बराबर हिस्सों में तोड़ रहे हैं। ये जो रेखा आपको नजर आ रही है, कौन सी रेखा? YO और ZO, OY और OZ जो है, मतलब इसको बराबर हिस्सों में तोड़ने का मतलब हो गया कि ये वाला जो कोण है ये और ये बराबर होंगे, और ये वाला और ये वाला बराबर होगा ना सब, तभी तो ये बाइसेक्टर बोल रहा है उसको, समद्विभाजित करना, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं हम इसे। सबसे पहले बड़े वाले ट्रायंगल में ना एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। बड़े वाले त्रिभुज में XYZ में क्या बोलोगे? कोण X प्लस कोण Y प्लस कोण Z, तीनों का मान 180 के बराबर होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी, X का मान आपको दे रखा है 62 डिग्री, Y का है पूरा 54 डिग्री, कोण Z यहाँ से निकल जाएगा। कोण Z कितना हो जाएगा बेटा? 62 और 54 को जोड़ दो, 4 2 8, 6 5 11, 118 डिग्री। तो मैंने डायरेक्ट 118 डिग्री यहाँ से घटा दी। 180 में से 118 डिग्री आप घटा दोगे
कितना उत्तर आ जाएगा कोण z का मान? 62 62 या 64? 62 62 62 मैडम 62 डिग्री। 6 5 11 6 2 8। मैम इनके प्लस करने से 116 आता है। हाँ बेटा 4 2 6 होता है ये, यही मैं बोल रही थी कि गड़बड़ कैसे आ रहा है। 6 आएगा। वेरी गुड बेटा, थैंक यू। 4 और 2 6 हो गए। 180 में से 116 जाएंगे, क्या आएगा यहाँ से? 64 डिग्री। z का मान आ गया 64 डिग्री। अब मुझे क्योंकि अंदर वाले कोण निकालने हैं, क्या करोगे? आपको पता है कि ओ वाई क्या है? ओ वाई बाइसेक्ट कर रहा है ना, सम विभाजित करते हैं। भाजित कर रहा है, सम द्विभाजित कर रहा है, द्विभाजित कर रहा है। तो क्या आप यहाँ से ये लिख सकते हो? ओ वाई रेखा के लिए देख बेटा, ओ वाई के लिए देखना, ओ वाई किस कोण को समद्विभाजित कर रहा है? एंगल वाई को, एंगल वाई को कर रहा है ना। इसका मतलब मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ कि एक्स, एंगल एक्स, आप यहाँ पे ये बोल सकते हो ओ वाई जेड, एंगल ओ वाई जेड, जो एंगल वाई होगा, एंगल ओ वाई जेड जो होगा, पूरे एंगल वाई का आधा होगा, बोल सकते हो। दो बराबर ma'am. हिस्सों में तोड़ने का मतलब क्या है कि ये जो छोटा वाला कोण होगा, ये वाला, ये छोटा सा ओ वाई जेड, ये अंदर का बेटा, ये पूरे वाले का आधा ही तो होगा, पूरे का आधा यस है। मैम। तो यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी, एंगल ओ वाई जेड जो मुझे निकालना है वो है ये। कितना आ जाएगा? एंगल वाई कितना निकाला था? दे रखा है 54 डिग्री। 54 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4, 7 जा 4, 27 डिग्री आ गया। उसी तरीके से ओ जेड को लो, ओ जेड भी बाइसेक्ट कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। ओ जेड ये रही, ये वाली किसको कर रही है? पूरे कोण जेड को। तो पूरा जो कोण जेड है उसके लिए जो ओ जेड वाई कोण है, ओ जेड वाई, ओ जेड वाई, ये छोटा सा कोण, ये हो जाएगा आधा किसके? बड़े वाले कोण के, कोण जेड के आधे। कोण जेड भी निकाला 64/2, 2 3 6, 2 दूनी 4, आ गया एक कोण 32 डिग्री और एक कोण 27 डिग्री। अब बताइए समझ में आया? सबसे पहले एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, तीनों कोणों का योग, उसके बाद आधा आधा कर दिया क्योंकि आपको समद्विभाजित दिए गए हैं, बाइसेक्ट कर दिया। क्लियर? यस मैम। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आया हो बेटा? सब शांत हो गए, क्या हो गया? नहीं आया समझ? 50% कहाँ से नहीं आया? मैंने आपसे पहले भी बोला कि बता दिया करो, मेरे को लगता है सबको समझ में आ रहा है तो मैं आगे बढ़ जाती हूँ। कहाँ से नहीं आया वहां से बताओ। देखो एंगल सम प्रॉपर्टी तक आ गया होगा ना, 180 के बराबर है तीनों कोणों का योग, जेड तक समझ में आ गया होगा 64 डिग्री। ठीक है, चलिए मैं इस डायग्राम को ना थोड़ा सा सिंपल बना देती हूँ, तब आपको समझ में आएगा। 64 डिग्री तक सभी को आ गया होगा। इस डायग्राम को देखिएगा, ये कुछ इस तरीके का डायग्राम है। अब जिस जिस चीज की मुझे जरूरत है वो मेंशन कर रही हूँ बस। ओ ये है जेड, ये जेड, सॉरी वो वाई है, ये है वाई, ये है जेड। बेटा अब मैं जो बोलती जाऊं ना उसको देखना। बेटा ये पूरा वाई है ना, यहाँ से शुरू हुआ है, इस वाले से यहाँ पे खत्म हुआ है, ये पूरा पार्ट है 54 डिग्री के बराबर, पूरा का पूरा। आपको निकालना है ये वाला, ये छोटा वाला जो छोटे वाले ट्रायंगल में आ रहा है। ठीक है, कैसे निकालोगे? अभी आपको y का मान दे रखा है क्वेश्चन में कि ये 62 डिग्री, सॉरी 54 डिग्री है पूरा। अब आपको एक और चीज गिवन है कि जो ओ वाई है ना, ओ वाई है, इस एंगल y को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब दो बराबर हिस्सों में तोड़ रहा है। समद्विभाजित करना मतलब दो बिल्कुल बराबर हिस्सों में तोड़ेगा कोण को, मतलब जितना ये होगा उतना ही ये होगा अंदर वाला। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि ये वाला कोण और ये वाला कोण
जो एक कोण बड़े वाले में आ रहा है, बड़े वाले का ये वाला और ये वाला दोनों आपस में बराबर है। या आप इसे ये भी बोल सकते हो कि भाई जो पूरा बड़ा कोण है ना, ये पूरा बड़ा कोण है, ये अंदर वाला इसका आधा होगा, आधा ही तो होगा। बताओ इतना समझ में आया? अरुण? मैम आ गया। हाँ देव बताओ बेटा, समझ में आया आधा होगा कैसे? विभाजित हो रहे हैं क्योंकि ये दोनों विभाजित करके। देव समझ में आया बेटा? है क्लास में? हाँ बताओ। यस मैम। ठीक है, बस आपको पता है, आपको ओ वाई जेड जो छोटा वाला अंदर को उसका मान क्या होगा, पूरे एंगल वाई का आधा, बस 54 डिवाइडेड बाई 2 या 27 डिग्री। सेम यही चीज ओ जेड के लिए भी है। ओ जेड भी से बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये पूरा जो एंगल होगा ना, ये मैंने निकाला अभी 64 डिग्री, ये जो पूरा एंगल होगा ये वाला कोण इसका आधा हो जाएगा, बिल्कुल आधा होगा क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। तो कोण ओ जेड वाई, एंगल ओ जेड वाई हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 2, 32 डिग्री। अभी क्लियर हो गया सभी को सवाल? इसको उतार लीजिए बेटा, ठीक है। आज की क्लास बेटा यहीं तक है, मैंने आपसे बोला कि लास्ट है। अगर आपको किसी भी सवाल में कोई प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर में ना, चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट क्लास में पूछना, नहीं तो हम चैप्टर 7 शुरू कर लेंगे।